हाँ जी, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुल रही हैं। अगर इसी हवाले से मैं भी अपना मौक़िफ़ देना चाहूँगा, वो ये है कि थोड़ा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। मैं अपने सिंध के हवाले से भी, सरहद के हवाले से, याद रहे कि सरहद पहले कोई अलग वतन नहीं था, एंटिटी नहीं था। ब्रिटिशर्स ने जब अफ़गानिस्तान को कांकर नहीं कर सके तो 1899 में अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा, कुछ आज़ाद कबाइल और पंजाब के 4 अजला मिला के एक सरहद सूबे के नाम से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से बना। हिस्ट्री का है, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे जो सूबे हैं, तो हमारा जब 1843 में सिंध कॉन्कर हुआ बाय ब्रिटिशर्स, उस वक्त सेपरेट एक कंट्री था, नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा था, नहीं किसी का पार्ट था। और जब 1 अप्रैल 1936 को वापस सूबाई सिता एक बड़ी सियासी तहरीक के बाद, 90 साल की सियासी तहरीक के बाद, वो सूबे की वापस बहाली हुई। याद रहे कि हमारी सिर्फ सूबाई हैसियत नहीं थी, नहीं, और तो हमारे ये कौमी यूनिट्स हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक मल्टीनेशनल कंट्री है और उसमें कौमें रहती हैं और उन्होंने अपनी कौम को सरेंडर करके कौमियत बन गए हैं, ठीक है। लेकिन अपनी शनाख्त और अपने तारीखी वतनों को कतई तौर पे उनकी शनाख्त उनके कौमों के नाम से होनी चाहिए। यानी हजारा सूबा अगर डिमांड कर रहे हैं तो बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर पश्तूनख्वा असेंबली ने बैठ के अपनी वो करारदाद पास की है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि हम तो सूबाई असेंबली की जो करारदाद उसके हिसाब से चलेंगे, तो ये उनको फैसला करने का अख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी किस्मत का खुद फैसला वाले मैं कहता हूं कि हजारा वाले, मैं पश्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूं। वो तो मसला हल हो गया ना। नहीं देखें, वो तो मसला हल हो गया। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान को इस फैसला साजी में उतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए जितनी पश्तूनख्वा वतन को या उस सरहद सूबे को, जिसने खुद अपना तजवीज